नमस्कार सभी को। मैं प्रतीक कथुरिया ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज के इस इवनिंग वेबिनार में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल दी पार्टिसिपेट्स। डे पार्टिसिपेट्स, हमारा एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम चलता है जहां पे एक दिन आप सुनते हो हमारी कंपनी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में कि उसका जो कोर प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिज्म वो कैसे वर्क कर रहा है और वो क्यों, वो एक्चुअली बायोमैग्नेटिज्म होता क्या, पहले तो यही जानते हैं। फिर अब जानते हैं कंपनी ने वो प्रोडक्ट को क्यों लेके आई, उसकी आज स्पेशलिटी क्या है, आज वो इतना बेनिफिशियल क्यों है और क्यों आज वो हर ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब उसके बारे में पूरी A to Z नॉलेज को लेते हो और साथ साथ ये भी जानते हो कि ई बायोटोरियम ने क्या क्या कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को साथ साथ लॉन्च किया जो आज एक बहुत बड़ा हेल्दी सॉल्यूशन मैं कहूंगा हमारे लिए है। और कंपनी का जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज क्योर पे काम करता है इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट रिवर्सेबल है पर क्योर होता है जब हम रूट कॉज पे काम करते हैं। वो पूरा सेशन आपने परसों लिया, सारी चीजें जानी सुनी समझी। तो फिर आया हमारा कल का सेशन जहाँ पे कल आपने समझा प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कि ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो उसको जब आप अपने माउथ पब्लिसिटी करते हो, जब उसको आप शेयर करते हो तो शेयरिंग करने पर माउथ पब्लिसिटी का कंपनी क्या आपको प्रॉफिट शेयरिंग या मैं यूं कहूं क्या कमीशन कंपनी आपको देती है एक प्रॉफिट के मार्जिन में, या मैं यूं कहूं एक कमीशन कह लो या ये कह लो इंसेंटिव, या यूं कह लो कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे कैसे आपको प्रोवाइड करती है। वो सब आपको कल समझ आया, आपने पूरी उसकी डेप्थ को जाना। माय डियर फ्रेंड्स, आज ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो करीब करीब 5 साल कुछ महीने पहले शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म से, ऑलरेडी कई सालों से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ट्रेडिशनली वर्क कर रही थी, पर 5 साल पहले जब शुरुआत हुई तब सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट आया और एक बिजनेस प्लान। वो बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट पे कई लोगों ने विश्वास किया और एक ऐसा विश्वास किया कि प्रोडक्ट काम करेगा और एक अच्छी इनकम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हो सकती है। वो इनकम और कॉन्सेप्ट पे कई ऐसे लोग निकले जिन्होंने उसको सीरियसली लिया, फोकस ली और एक अलग एंथुसियाज्म जोश के साथ उस पर जब वर्कआउट किया तो आज उन्होंने ई बायोटोरियम से एक ऐसी पोजीशन को हासिल किया जिस पोजीशन को कहा जाता है ब्लैक डायमंड। ई बायोटोरियम में कई सारी पोजीशन है, जो सबसे बड़ी पोजीशन है और सबसे एक कहूंगा बड़ी पोजीशन वो है ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड उसे कहा जाता है जब एक पर्सन अपनी टोटल इनकम को 1 CR क्रॉस कर लेता है, मतलब 1 करोड़ क्रॉस कर लेता है, तब उसको एक पोजीशन जाती है ब्लैक डायमंड। और माय डियर फ्रेंड्स, अब से हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जहां पे हर थर्ड डे एक ब्लैक डायमंड आएगा और वो ब्लैक डायमंड आके अपनी कहानी अपनी जुबानी, मतलब जो उनका 1 साल का पूरा सफर रहा, 1 साल की पूरी जर्नी रही, 1 साल नहीं सॉरी 1 CR तक पहुंचने की जो जर्नी रही, आज ब्लैक डायमंड बनने की जो जर्नी रही, ब्लैक डायमंड पहुंचने का जो पूरा संघर्ष रहा, जो पूरा नॉलेज रहा, एक्सपीरियंस रहा, एंथुसियाज्म रहा, टीम डेवलपमेंट रहा, अप्स और डाउन्स देखे, वो सब एक ट्रेनिंग है। और अगर इस कंपनी में कई ब्लैक डायमंड बन सकते तो आप भी बन सकते हैं। तो ऐसी कुछ इंस्पिरेशन स्टोरीज हम आपको हर थर्ड डे अपने एक ब्लैक डायमंड से मिलवाएंगे जो आपकी अपनी इंस्पिरेशन स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज वैसे एक ब्लैक डायमंड आ रहे हैं हमारे बीच में। वो ब्लैक डायमंड आ रहे हैं जिन्होंने, जो गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस कंपनी कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे सुना, क्या जाना, क्या उनको तब क्लिक किया, क्या नेगेटिव थॉट भी माइंड में आया होगा, और उसके बाद वो अपने ऊपर अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करके आज वो कहां पहुंच चुके हैं। आज आपको वो जानने को मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी कि क्या अचीवमेंट रही, क्या सक्सेस रही, क्या स्टोरी थी, नहीं, वो खुद बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी आपके सामने। और आज कई लोग को एक इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी उनकी स्टोरी जानने के बाद कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो चलिए आप सबकी तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे कंपनी के ब्लैक डायमंड टॉप अचीवर सीनियर लीडर मिस्टर उर्मिल सोनी सर। सो उर्मिल सर और क्या हुआ, ऑल ऑफ यू वेलकम सर।
यस। नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिल सोनी आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज संडे है और संडे का मेरा स्लोगन है कि संडे इज ए 1000 डेज। तो आप लोग प्रिपेयर्ड है मेरी कहानी मेरी जुबानी से सुनने के लिए? तो चैट बॉक्स पर लिख दीजिए यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय। मेरी आवाज बराबर आ रही है जय? एकदम कंप्लीट? यस सर, क्लियर है, गो ऑन। यस यस, सभी के दिल के गहराइयों में जा रही है, ऐसा समझकर मैं आज का मेरा पूरा जर्नी, लाइफ इज ए जर्नी दोस्तों, नॉट डेस्टिनेशन। और मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ था और 1 साल बाद मेरा परिवार शिफ्ट हो गया एक छोटे से टाउन तलोद के अंदर, वो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। और वहां मैं बॉर्न ऑफ बॉट अप हुआ। वहां मैंने केजी से लेकर बीकॉम तक की पढ़ाई दोस्तों की। और मेरी मैं जर्नी बताता हूं तो ड्यूरिंग 7th स्टैंडर्ड तक दोस्तों मैं एक सोसाइटी एरिया में रहता था। तो वहां अच्छी संगत की वजह से मैं रैंकर था। मेरे मैथ्स में भी 100 में से 100 ही आते थे और टॉप फर्स्ट सेकंड हम दोनों भाइयों के रैंकिंग आते थे। पर आफ्टर 7th हम लोग सोसाइटी में से शिफ्ट हुए 40 सिस्टम में। वहां हमारा खुद का घर था, सोसाइटी में हम किराए में रहते थे। तो वो 40 सिस्टम में क्या है, खेलना ये सब ज्यादा हो गया। एवरीडे 3-4 घंटा क्रिकेट खेलते थे। बारिश की सीजन में वो गोचिंडा आता है वो खेलते थे, पकड़ दाव ये नवरात्रि में वो सब चलता था। तो सीधा नंबर 1 रैंकिंग का टॉप 15 में आ गया मेरा। तो दोस्तों ये कहानी इसलिए मैंने आपको छेड़ी कि जैसी संगत वैसी रंगत। वहां पढ़ाई करने वालों की मेरी संगत थी तो मेरा अच्छा रैंकिंग आया। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, आपको ब्लैक डायमंड बनना है तो आपकी संगत भी जो जिसकी बड़ी सोच होती है उनके साथ रखो। जो आपको चाहिए तो जो जहां मिल रहा है उसके साथ आपको कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैंने जब शुरुआत की थी पढ़ाई की, जब 7th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे बड़े चाचा ने मुझे भजन गाना बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दिया। तो जब भी हमारे स्कूल की शुरुआत होती थी तो प्रेम में मैं भजन गाया करता था। आज भी वो मुझे याद है। तो वो गुजराती में था कि उग्यो सूरज हाथ में जाए छे रे, ये तो जीवन पावन करी जाए छे रे। मैं तबला के साथ वो बजाता था और पूरे स्कूल की शुरुआत मेरे से ही होती थी, प्रिपरेशन। और ये भजन से मैं जिला में भी नंबर 1 आया था सिंगिंग में। और 7th स्टैंडर्ड में मैंने मेरी इनकम शुरू कर दी थी। हम लोगों का ज्वेलरी का बिजनेस था, तो मेरे बुआ का लड़का मुझे राखी जो चांदी की आती है वो बेचने देता था। तो मैं मेरी चाली में घर घर जाके राखी बेचता था। तब से मैं 500,000 रुपया महीना का कमाता था। और दोस्तों जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तब मैंने पतंग डोरी की दुकान की थी। भगवान करके है एक सूरत में, वहां डोरी पिलाई थी और पतंग भी मैं वहां से लाया था सूरत से। और मेरा पहला जिंदगी का 15,000 प्रॉफिट मैंने 15 दिन में कमाया था। और दोस्तों मैंने 10th स्टैंडर्ड से खुद के दम पर कभी घर से पैसा नहीं मांगा, पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाया। और उसके बाद मैं जब 12th स्टैंडर्ड में आया तब से मेरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप हुआ, क्योंकि वो टाइम दोस्तों मैं स्वाध्याय के युवा केंद्र में एक्टिव हो गया था। और मितेश मेहता जी भी तलोद के ही हैं, तो उनके सहयोग से वो भी स्वाध्याय कार्य में थे। तो हम लोग मिलकर युवा केंद्र के अंदर मेरी वहां एक लीडरशिप की शुरुआत हुई। स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी मुझे मिला। और वो पांडुरंग आठले जी की मुझे एक बात मैंने ठान ली थी बचपन से दोस्तों, कि कुछ जो आप बोलते हैं वो करना है। उनका एक स्लोगन था दोस्तों, आई सेड एंड आई डिड, आई थिंक एंड आई डिड। और वो मेरे रोम रोम में चल रहा है। और दूसरा दोस्तों, उनके प्रवचन में से मैं एक सीखा था कि कोई ससुराल
का धंधा संभालता है उसको निम्न कक्षा बोला जाता है, और पिताजी के धंधे पर बैठता है उसे मध्यम कैटेगरी गिनी जाती है, और खुद जो बिजनेस डेवलप करता है वो उत्तम कैटेगरी। तो वो मेरे मन में चल ही रहा था। पर दोस्तों, आफ्टर कॉलेज मुझे आरती ज्वेलर्स, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस में मुझे बैठना पड़ा। तो वो मेरे अंदर दिमाग में वही चल रहा था कि खुद का कुछ क्रिएट करना है। पर आफ्टर बीकॉम बड़ी नौकरी तो कुछ नहीं मिल रही थी, तो मैंने खुद का ज्वेलरी बिजनेस एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। तो 95% लोगों की दोस्तों एक ही कहानी होती है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। पर मैंने वो कहानी को एक अलग ढंग से मोड़ा दोस्तों, कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो दोस्तों, आपकी भी कहानी होगी, आपको भी यहाँ इस मंच पर बुलाया जाएगा, पर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लाइफ के अंदर कुछ ठानना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं जब ज्वेलरी में बैठता था वो टाइम मेरा एंगेजमेंट हुआ आरती सोनी जी के साथ, और ड्यूरिंग मेरा एंगेजमेंट 5 साल तक चला। तब मैंने एक विजुअलाइज किया था, क्योंकि मैं स्वाध्याय कार्य में गीता में 3 बार डिबेट वक्तृत्व स्पर्धा में भी मैं बंबई गया था गीता जयंती के दिन बोलने के लिए। तो मेरे रोम रोम में अर्जुन कृष्णा जी चल रहे थे। तो हमारा 5 साल एंगेजमेंट रहा। वो टाइम मैंने ठान लिया था कि मेरा पहला बेटा आएगा, और उसका नाम भी मैंने पार्थ रख दिया था। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 5 साल बाद मेरी शादी हुई 95 में, और 97 में मुझे बेटा हुआ। हमारे घर में बेटा आया, और उसका कन्या राशि आया, और उसका नाम मैंने रखा पार्थ। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन की इतनी बड़ी ताकत होती है। जो आप सोचते हैं ना, आपकी लाइफ में डेफिनेट होता है। और वो थियरी मुझे बचपन से मिली है दोस्तों। और दूसरा, मैं आपको विजुअलाइजेशन की बात करूं कि वो टाइम मैं सोचता था कि मुझे फैमिली का बिजनेस नहीं करना है। पर एक बार क्या हुआ, 2002 में जबरदस्त हादसा हुआ, और वो टाइम गोधरा कांड भी हुआ था। मेरे पिताजी की एक आदत थी कि हम जब भी दुकान बंद करते थे तब वो गोल्ड का पूरा भरा पैकेट लेकर घर पे जाते थे। तो एक बार वो घर पे गए, घर का दरवाजा खोल रहे थे, पीछे 2 लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर लिया दोस्तों। और उन दोनों के बीच में हाथ पछाई हुई, पर उनके हाथ में एक तलवार थी, तो उसके सिर पर लगा दी उनके। और उनका चेहरा भी दिख नहीं रहा था, इतना ब्लड उनके चेहरे पर था। और वो पूरा थैला लेकर वो दोनों चले गए, और वो थैले के अंदर 10 से 15 लाख का गोल्ड ऑर्नामेंट थे दोस्तों। और वो दिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। वो दिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, पर मैंने टेरेस के ऊपर जाकर ठान लिया कि 10-15 लाख का गया है, इतना मैं महीने की इनकम करके रहूंगा। और वो मैंने ठान लिया, और मेरे अंदर वो यकीन था। और इसके बाद मैंने 2005 को मेरा ज्वेलरी का बिजनेस छोड़कर मैं अहमदाबाद में सेटल हुआ, और मैंने बजाज एलियांस में एजेंट लेवल से काम शुरू किया, और प्रमोशन लेता ही गया। सेल्स मैनेजर बना, उसके बाद मैं ब्रांच मैनेजर बना, एरिया मैनेजर बना, और लास्ट में इंडिया रिटेल में सीईओ जब था तब मैंने रिजाइन किया और खुद की फार्मा की फैक्ट्री ओपन की, और वो भी आज चल रही है अच्छी तरह से दोस्तों। तो दोस्तों, जब मैं 10th में था तब एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू विन ए फ्रेंड। वो इसलिए शेयर करता हूं कि ये बेस है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का। उसमें से मैंने 2 चीज ठान ली थी। एक, बड़ा होकर इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो वो मैंने ब्रुसेल्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड फार्मा की कंपनी ओपन कर वो साबित कर दिया। और दूसरी चीज दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, उसके अंदर लिखा था अदर पीपल और एफर्ट्स अदर पीपल मनी इक्वल टू लिवरेज इनकम। और वहां बेनिफिट ये था दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में मुझे किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती, और यहां सैलरी देनी पड़ती है।
इसलिए मेरे अंदर डायरेक्ट सेलिंग रोम रोम में चल रहा था। और मैं जब कॉलेज में आया तब मुझे पीयरलेस मिला 92 में, और उसके अंदर योगेश ठक्कर साहब ही, जो अभी हमारे ई बायोटोरियम में है, वही मेरे सीनियर थे, और हम दोनों का नंबर 1 रैंकिंग आया था पीएलएस का, जो टॉप 25 का लिस्ट आता है उसके अंदर। और मितेश मेहता जी भी मेरे 16 में एजेंट थे, मेरी टीम में ही थे। तो दोस्तों, नेटवर्क अपना जो डायरेक्ट सेलिंग का मेरा 92 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, और फील्ड ऑफिसर। उसके बाद क्या हुआ कि पीएलएस कोई पॉलिटिक्स की वजह से कंपनी बंद हो गई, उसने लोगों का पैसा तो चुकवा दिया था पर कैरियर खत्म हो गई। तो मैं जो कंपनी करता था टॉप लेवल पर जाता था, कंपनी बंद हो जाती थी। ऐसा ही जापान लाइफ में मैं ज्वाइंट हुआ, उसमें भी ऐसा हुआ। फिर मैंने ऐसा जल ले लिया कि अभी मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करनी ही नहीं है। और मेरी मिसेस तो इतनी नेगेटिव थी कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का बंदा घर पे आए तो किचन से ऐसा ऐसा करती थी कि कहां से ये लोग आ गए, ऐसा वर्ड बोलती थी, मैं यहां बोलना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये सिचुएशन थी हमारी, और मेरा गोल बहुत बड़ा था, 10-15 लाख का जो गया था, इतनी मुझे इनकम करनी थी दोस्तों। तो वो मेरी लाइफ का मुझे पर्पस मिला 2002 के अंदर। और वो जब मैं पर्पस देखता हूं तो मेरे पिताजी की वो टाइम दोस्तों 110 स्टिच आए थे सिर पर, और एक हेयर जितना ही अंतर उनको ब्रेन हेमरेज होने में रह गया था। तो जब भी उठते सोते जागते मेरे अंदर यही चल रहा था कि मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं वहां पहुंचूंगा। पर दोस्तों, मैं इंश्योरेंस में भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक महीने पहुंचा, पर मेरा 10 से 15 लाख महीने कमाने का सपना सच हो नहीं पा रहा था। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। और दोस्तों, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली 21 जनवरी को। मेरा एक फ्रेंड है पार्थिव दलाल, इसने मुझे इनवाइट किया, और वो टाइम दोस्तों कोरोना का था, और मेरी जो इंडस्ट्रीज चल रही थी फार्मा की, उसमें मैंने 3 महीने, मेरी फैक्ट्री बंद थी, फिर भी लोगों को 45 लाख की सैलरी दी थी, और वो भी कर्जा करके। मेरे जेब में 1000 रुपया था, फिर भी मैंने इधर उधर करके दोस्तों से एक वीक के लिए 8400 लेकर एक प्रोडक्ट लेकर मैंने ई बायोटोरियम की शुरुआत की। और वो सेमिनार मैं मेरी मिसेस को भी लेकर गया था, क्योंकि वो एकदम नेगेटिव थी। तो दोस्तों, कोई भी चीज आप अपॉर्चुनिटी देखने जाते हैं, आज भी जितने लोग बैठे हैं, तो आपके जो भी डिसीजन मेकर है उनको साथ लेकर बैठे। और हम दोनों ने मिलकर ये सेमिनार देखा तो एक चीज पता चली कि लोगों का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब और डिसऑर्डर है, और एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग, सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे, इसमें सोना है, पानी पीना है, और ये हाथ में बेल्ट लगाना है। एकदम आसान था। और वो टाइम दोस्तों 5000 फैमिली बोनस मिल रहा है। तो मेरी मिसेस ने 10 बार पूछा होगा, जो सेशन ले रहे थे, एक पत्रकार थे, कि 5000 आता है? और दोस्तों, एक बार आया 5000, 2 बार आया, सिलसिला चलता रहा, अगिनत है। पर ये हमने सिलसिला शुरू किया, उसके पहले हमने प्रोडक्ट डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मेरी मिसेस को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, उनको बचपन में अल्सर कोलाइटिस की वजह से उसका हीमोग्लोबिन दोस्तों 8% से बढ़ नहीं रहा था, और मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम था। तो इस वजह से हम लोगों ने प्रोडक्ट ली थी, और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 15 दिन में मेरे मिसेस का माइग्रेन चला गया। आज भी तक उसको एक भी स्टॉपेक की गोली नहीं लेनी पड़ती है कॉम्बिप्लाइन। तो उसको जैसे माइग्रेन से छुटकारा मिला, हम लोगों ने एक होम मीटिंग घर पे रखी। मेरी मिसेस एक स्त्री क्रिएशन ग्रुप चलाती थी, कुर्ता पायजामा, जयपुर की वो कारपेट, ये सब लेकर वो लोग रिटेलिंग में वो स्त्री क्रिएशन ग्रुप में बेचते थे, और दोस्तों वो काम करती थी। तो वही ग्रुप को उसने इनवाइट किया 500 लोगों को कि मेरे घर में आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी और हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार।
तो 50 लोगों ने यस बोला, 15 लोग आए और वो सेमिनार लेने के लिए दोस्तों मेरे सीनियर होनहार लीडर, मेरे पार्टनर तेजस पंड्या साहब आए और उन्होंने इतना जबरदस्त सेमिनार लिया कि 4 लोग साइन अप कर दिया ऑन द स्पॉट। इसमें एक शिल्पा मैडम थे, इसमें एक शीतल मैडम थे, नीलेश भाई के मिसेस, और तीसरे जयसुख भाई को मैंने ज्वाइन किया था, और चौथे एक हमारे पड़ोसी के रेफरेंस से ज्योत्सना मैडम। तो 4 लोगों से मैंने इस कैरियर की शुरुआत की। और दोस्तों आज 4 लोगों से शुरुआत की थी टीम और टीम वर्क करके, और मैंने एक स्लोगन बनाया था पहले ही दिन से दोस्तों। और जिस दिन मुझे ई-बायोट्रे मिला ना, उसके 1.5 महीने पहले मेरे एक लंदन के फ्रेंड है राजेश मेहता जी, उसने मुझे कोच फॉर लाइफ सेशन का लिंक भेजा और वो लिंक से मेरी लाइफ का यू टर्न आ गया। जो मैं बताता हूं ना, मेरा सपना था कि 10-15 लाख महीना कमाऊं, पर वो कहीं दिख ही नहीं रहा था, मुर्ग जड़ की तरह। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, पानी दिखता है पर होता नहीं। पर ये कोच लाइफ का मैंने 1 महीने प्रोग्राम किया, उसमें मैजिक चेक का सेशन में मैंने लिखा था 1 लाख दिन का ऐसे करके एवरीडे। मेरे घर में पूरे हंस रहे थे क्योंकि जेब में 1000 रुपया नहीं है और 1 लाख का लिख दिया। मेरे पड़ोसी भी चेस खेलने रोज आते थे क्योंकि कोरोना का टाइम था, कोई कामकाज तो नहीं था, तो हम कैट पत्ते खेलते थे, चेस खेलते थे। तो वो टाइम सब हंस रहे थे। पर दोस्तों वो मैंने मैजिक चेक लिखा तो उसकी वजह से 1.5 महीने बाद मुझे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी पार्थिव दलाल के माध्यम से मिली। और मैंने एक टैगलाइन बनाई थी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल टू क्रिएट टीम एंड टीम वर्क विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड। और दोस्तों लव एंड ग्रेटिट्यूड मैं एवरीडे नियामतें लिखता था। जो मुझे मिला है मैं उसका आभार व्यक्त करता। मुझे अच्छे माँ बाप मिले, अच्छी पत्नी मिली, मुझे अच्छे 2 बेटे मिले। मेरे बड़े बेटे का नाम है पार्थ, छोटे बेटे का नाम है जय। और दोस्तों वो सारे सपने मैंने ये प्लेटफॉर्म पर कैसे पूरे किए, दिल थाम के बैठिए, मैं बताने जा रहा हूं बहुत जल्द। पर दोस्तों मैंने टीम और टीम वर्क की जो शुरुआत की, तो फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट हम लोगों ने किया, सेकंड शेयर द प्रोडक्ट। हम लोगों ने मन में रोमांस नहीं किया। जितने भी लोग मुझे मिलते थे, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, रिलेटिव है, मैं बातें करता रहा दोस्तों। और उसका नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों से मैंने शुरू किया, जल्द से जल्द मेरी टीम बढ़ने लगी। और पहले ही महीने मैंने 1 लाख से प्लस इनकम की। और मैंने 8 महीने में जो मेरा 45 लाख का कर्जा था दोस्तों, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था इस बिजनेस। तो दोस्तों आप भी ठान लो, मेरे भी 2 हाथ हैं। मैं भी यहाँ लाइबिलिटी 8 महीने में पूरा कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते। पर दोस्तों ये ठानना पड़ेगा आपको, और लिखो ये डेट कि ये डेट मैं कर्जमुक्त हो जाऊंगा। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि आज मेरा जितना कर्जा था उससे 10 टाइम्स से ज्यादा मैंने ई-बायोट्रेम से अर्निंग की। और वो दोस्तों मेरी ताकत नहीं है, ये प्रोडक्ट बोलती है। आज मैंने जितने भी लोगों को प्रोडक्ट दी है, इसके जबरदस्त रिजल्ट की वजह से आज मेरी 3 लाख प्लस की टीम है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, यहाँ मैंने जो 56 मंथ मेरे कंप्लीट हुए, 5 करोड़ मैंने 60 लाख जो कमाए हैं, वो उर्मिल सोनी की हैसियत नहीं है दोस्तों। मेरे रोल मॉडल ये बिजनेस नेक के अंदर सागर जोशी साहब है। मैंने सागर जोशी साहब को कड़ी मेहनत करते हुए देखा। मेरी बड़ी सोच तो थी, पर उनको जो मैंने संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करके देखा ना, वो 20-20 घंटा मेहनत करते हैं, वो मैंने देखा है दोस्तों। हम 2 बजे भी जब बंबई ऑफिस जाते थे तो हमको खाना खिलाते थे। और मैंने वो भी उनका देखा कि वो हस्बैंड, वाइफ और बेटा तीनों मिलकर काम करते। तो दोस्तों मैं भी मेरी मिसेस के साथ और मेरा बेटा जय, हम तीनों मिलकर ये काम करते हैं दोस्तों। तो पहले टीम वर्क की शुरुआत मैंने फैमिली से की, क्योंकि फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो दोस्तों ये मैं मैसेज देना चाहता हूं, जितने भी लोग अकेले काम कर रहे हैं,
ये बिजनेस प्राउड का है, लोगों का आशीर्वाद लेने का है। तो फैमिली के साथ करो। और अपना जो हल्ला बोल प्रोग्राम 12 अक्टूबर को हो रहा है, तो जो अकेले बहन काम कर रही है वो उसके हस्बैंड को लेकर आए, और जो भाई काम कर रहे हैं उसकी मिसेस को लेकर आए। ये मेरा इनविटेशन। और दोस्तों, मेरी जब पहली इनकम 35 लाख क्रॉस हुई थी, तब मैंने पहली बार अपनी ई बायोड्रेम की ऑफिस देखी थी। और वो दोस्तों पानकर पाड़ा करके एक स्लम एरिया है, उसमें हुआ करती। और वो ऑफिस देखकर मैंने सागर सर से बात की कि मैंने ये पहले ऑफिस देखी होती ना सर, तो ये मैं बिजनेस ही नहीं करता। पर सागर सर का मैंने जो बॉडी लैंग्वेज देखा, उनकी जो मैं नीति देखी, लोगों को देने की भावना, तो मैं भी उनका एक चाहक हो गया। और दोस्तों, वो दिन मैंने, तेजस पंड्या साहब और सागर सर तीनों ने मिलकर एक गोल सेट किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि सागर सर अंदर बैठे थे, मैं बाहर बैठकर वो पूरा प्रेजेंटेशन एक बोर्ड पर, साइड में एक बोर्ड था वहां ले रहा था। और वो दिन हम लोगों ने गोल सेट किया था कि हमारी कंपनी 10,000 करोड़ पहुंचेगी। हम लोगों ने पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी, वे टू हेल्थी यूनिवर्स। सुखी न सर्वेत्र, सर्वेत्र सुखी न संतु, सर्वे संतु निरामय। और दोस्तों, वे टू हेल्थी यूनिवर्स, वो पॉसिबिलिटी से आज हमारी कंपनी बहुत जल्द 1,000 करोड़ तो क्रॉस कर लिया है, 10,000 करोड़ भी पहुंच जाएगी। आज हमारी कंपनी का 13वां नंबर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, 1500 कंपनी में। और अपने सिर्फ 5 साल में वो पहुंची है। उसका दोस्तों मैं एक ही लिटी में जवाब दूं तो सागर सर की नीति है दोस्तों, देने की दानत है। डेली 2-2 बार पे आउट मिलता था, और आज 3 दिन बाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि आरबीआई के बंदे रोज का इतना ऑडिट नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने नोटिस भेजी, इसीलिए 3 दिन बाद आज पे आउट मिलता है। तो सागर सर की नीति है दोस्तों, और हमें देखना है यहाँ एक बड़ा सपना। तो दोस्तों, मैंने बड़ी सोच से जो सपना देखा था कि मेरी इनकम 10 से 15 लाख होनी चाहिए, वो एक दिन नहीं हुई दोस्तों। मैंने 15 महीना नॉन स्टॉप मेरी मल्टीपल आईडी की इनकम 15 लाख हुई। और वो 15 लाख इनकम के बाद मैंने जो एक सपना लिखा था मर्सिडीज कार का, वो मेरी मिसेस ने मुझे गिफ्ट देकर वो मेरा कंप्लीट हुआ। दूसरा, मैंने मुंबई का फ्लैट भी लिया। तो अभी जय अवेलेबल है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, जो कार का वीडियो है तो आप यहाँ बता सकते हैं, जो मैंने मेरा पहला ड्रीम अचीव किया। जय, आर यू हियर? यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं शेयर कर। तो दोस्तों, ये मर्सिडीज जब मैंने लेना का ठान लिया और लेने जा रहा, तो सब बोल रहे थे कि ये लेनी नहीं चाहिए, सीधा तो सेंट्रो से मर्सिडीज जा रहा है। पता है इसका सर्विस का 1 लाख रुपया होता है, फिर इसका इंश्योरेंस पूरे साल का, दूसरी कार का इंस्टॉलमेंट 1 साल का भरते हैं, इतना तो इसका इंश्योरेंस 1-1.25 लाख होता है। पर दोस्तों, हम जिस दिन टेस्ट ड्राइव लेने गए, उसी दिन मैंने सागर सर को वीडियो कॉल दिखाया और 1 लाख का टोकन दे दिया। और ये वीडियो आप देख रहे हैं।
अनंत पूजिन भावे भवाणिन मणे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा प्रज्ञात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम। यस दोस्तों, तो मैं एक डायलॉग हर हमेशा सभी लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों यहाँ सपने साकार होते नहीं है, वो वहम में मत रहना। यहाँ सपने को साकार होना पड़ता है दोस्तों, ये पावर है ई बायोड्रीम के अंदर, मगर दोस्तों आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने जो 2002 में जो हादसा हुआ था मेरे पिताजी के साथ, तब से मैंने ठान लिया था और वो अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म मुझे मिला 2021। 19 साल की तपस्या के बाद मेरा सपना दोस्तों साकार हुआ है। तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा और पैशनेट जुस्सा भी रखना पड़ेगा। ढीली ढीली आवाज से कुछ नहीं होगा और खुद पर विश्वास रखो दोस्तों कि आई सेड एंड आई डिड इट, आई थिंक एंड आई डिड इट। और ये तो दोस्तों अभी मैंने मुट्ठी भर जमी मापी है, पूरा आसमां बाकी है। मेरा ई बायोड्रीम में दोस्तों खुद का गोल है, अभी मेरी टीम में 10 करोड़पति बने हैं। ये मार्च 2026 तक 100 करोड़पति बनाएंगे हम, 2026 कंप्लीट होते होते। और 2027 तक मेरा सपना है कि 100 लोग उनके नीचे 100 करोड़पति करके 10,000 करोड़पति और ई बायोड्रीम को 10,000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंचाने में निमित्त बनना है दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ हैं तो चैट बॉक्स पर लिखिए यस। और दोस्तों आज ठान लो कि 8 मई के 10 महीने में मिनिमम मुझे लायबिलिटी कंप्लीट करनी और कर्जा मुक्त होना है और आत्मनिर्भर बनना है दोस्तों। और दोस्तों हम बढ़ेंगे तो मेरा देश बढ़ेगा। मेरी हर पल में ये महसूस करता हूं और मैं आज आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं। क्रिटिसिज्म बंद कर दो, कंप्लेंट बंद कर दो, जो मिला है उसका आभार व्यक्त करो और प्यार करो अपने आप से, लव टू योरसेल्फ। और प्यार करो ई बायोड्रीम से दोस्तों, जितना आपकी बीबी से प्यार कर से उससे भी अधिक ई बायोड्रीम से प्यार करो दोस्तों, क्योंकि ई बायोड्रीम में एक मिशन है दोस्तों। यहाँ लोगों को हेल्प मिलती है, पहले हमको मिलती है। आपका हर एक सपना यहाँ पूरा होता है तो वेल्थ भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलता है दोस्तों, और खुशियां भी मिलती है। और खुशियां कितनी मिलती है वो फोटो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं कुछ सीक्रेट चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि मेरी टीम में जब एक 7th स्टैंडर्ड पढ़े हुए 62 इयर्स के ज्योत्सना बेन जुड़े थे, तब लोग हंस रहे थे कि ये क्या करेंगे। तो मैंने ज्योत्सना बेन मेरे यहाँ गुड़ बेचने आए थे और मैंने उनकी ज्वाइनिंग ले ली। और ज्योत्सना बेन को मैंने बताया हमारे अहमदाबाद में पृथ्वी होटल में सेमिनार होता है दोस्तों। मैंने बताया कि पृथ्वी होटल हॉल मैंने आपके लिए ही बुक किया है और आपको गेस्ट लेकर आना है, पूरा भर देना है। मुझे लगा कि 2-5 गेस्ट को लेकर आए थे, पर उन्होंने दोस्तों 65 गेस्ट उनके थे। और लिटरली जब ये सेमिनार कंप्लीट हुआ तो मैं, तेजस पंड्या सर और आरती मैडम तीनों फॉलोअप लेते लेते लिटरली थक गए थे। और मैंने बोला भाई 5-10 से ज्यादा अगली बार मत बुला। और आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारे 2-5 भी गेस्ट क्यों नहीं आते, इसका भी सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कितने लोग वो सीक्रेट जाना चाहते हैं? और आपके भी 5 नहीं पर 25-50 गेस्ट आए। तो दोस्तों ये सीक्रेट मैंने ज्योत्सना बेन से जाना था। मैंने कहा ज्योत्सना बेन आप बुलाते तो आते, हम बुलाते तो 5 बुलाते तो एक ही आता है, और आपके 65 गेस्ट कैसे आए? तो कितने लोग जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स पर यस लिखिए। कितने लोगों की क्यूरियोसिटी है? तो दोस्तों ज्योत्सना बेन ने जवाब दिया, दिल थाम कर बैठिए, कि मेरे जितने भी लोग आए हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज मैं 10 साल से योगा सिखा रही हूं। तो दोस्तों उनका कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी में। आज हम अपनी बगल में रहते हैं, उनसे भी बात नहीं करते बिना स्वार्थ के।
तो दोस्तों आपको थोड़ा कंट्रीब्यूशन समाज में देना पड़ेगा, फैमिली में देना पड़ेगा, रिश्तेदारों के साथ मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज भी मैं सीखा। दूसरी चीज मैं सीखा, मेरे साला का लड़के, मेरा साला के नीचे बहुत सारी टीम थी पर वो काम नहीं कर रहा था। तो एक बार मैंने मेरे साला के लड़के को बोला कि भाई तेरे, वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तेरे क्लासमेट के पिताजी को बुला ला। और ये तो सचमुच बुला ला है, कुमार साहब LIC में काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानो, वो कुमार साहब के थ्रू मुझे एक नरेंद्र सोनी मिला। नरेंद्र सोनी के थ्रू प्रकाश दर्जी की वाइफ का ज्वाइनिंग आरती सोनी जी लेकर आ गए। और प्रकाश दर्जी दूसरे दिन प्रोडक्ट और प्लान समझने मेरे साथ आए और मैंने और तेजस पंड्या साहब ने मिलकर, तेजस सर ने जबरदस्त प्लान समझाया और तेजस पंड्या के सहयोग से मेरी बहुत बड़ी टीम हुई है दोस्तों। हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। और दूसरा, भरत कथेरिया जी भी मुझे मिले ज्योत्सना पटेल से, ज्योत्सना बेन पटेल से। वो मेरे राइट हैंड थे, ये लेफ्ट हैंड। पर आज दोस्तों वो नहीं है, फिर भी उनके घर इनकम आ रही है। तो जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, ये है ई-बायोटोरियम दोस्तों। आज तेजस पंड्या साहब के यहाँ 3 लाख आ रहे हैं आज की तारीख में भी दोस्तों। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों हल्के से मत लो। ये चांस मिला है तो सी को जी में कन्वर्ट कर दो। ग्रेटिट्यूड के साथ अपने आप को चेंज करो और आप जो चाहते हैं वो 100% मिलेगा। एक ही जगह पे फोकस करो दोस्तों। अभी मैं मेरी 2-3 चीज ऐसी बता रहा हूं कि जिससे मुझे 20-25 साल लगे। 50 साल के बाद मैं सक्सेसफुल हुआ। मुझे घर वाले भी ताने दे रहे थे, तूने आज तक क्या उखाड़ लिया उर्मिला। और उसकी वजह है मैं एक जगह फोकस नहीं कर रहा, मैं हर एक जगह खड्डा खोदता। इंश्योरेंस भी करूं, कोई नेटवर्क कंपनी आई तो उसमें बिल लग जाओ, XYZ। पर दोस्तों मैंने एक बार शांति से बैठा, खुद का एनालिसिस किया कि मैं क्या गलती कर रहा। और दोस्तों वो मुझे मिली, मैं एक जगह पे फोकस नहीं कर रहा। दूसरा, मैं बहुत एंग्री था पर ये लव ग्रेटिट्यूड की वजह से मेरा गुस्सा भी चला गया। मुझे अभी भी बहुत सारे मेरे टीम वाले बोलते हैं कि आपको बात करने से मुझे डर लगता है, तो वो नेचर भी मैंने ओवरकम किया। तो दोस्तों जो चाहते हैं वो लाइफ में होता है, पर इसके लिए लव एंड ग्रेटिट्यूड। मैं सभी लोगों को रेकमेंड करता हूं कि एक बार CFL का जॉय कोर्स कर लो, 15 इंसान बन जाओगे। मैं जब भी जयपुर जाता था तो सुरेंद्र फौजी साहब के साथ मेरी यही बात होती थी कि दोस्तों ये बिजनेस में पहले इंसान बनना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैं जो बात कह रहा था, मुझे प्रकाश दर्जी के माध्यम से एक मयूर पटेल मिले और मयूर पटेल जी के माध्यम से मुझे PN जाट साहब। और PN जाट साहब लंबी लंबी बातें करते थे। और एक बार सागर सर आए तो मैंने उनको यहाँ बुलाया। उसके बाद मैं खुद जयपुर गया, हम दोनों ने मिलकर, वहां फ्लैट में तब ऑफिस हुआ करती थी, पॉसिबिलिटी क्रिएट की, वे टू हेल्थ यूनिवर्स। और PN जाट साहब की वजह से और उनके नीचे बहुत होनहार डॉक्टर सुरेंद्र जी तिवेतिया जी, हमारे सुरेंद्र फौजी साहब, हमारे विनीत प्रधान, और उन लोगों के टीम और टीम वर्क से आज मेरी टीम 20+ स्टेट में है दोस्तों। और वो कांटेक्ट मुझे कहां से मिला? मेरे साला के लड़के के रेफरेंस। तो दोस्तों हमें रेफरेंस लेना है। पता नहीं चलेगा आपको कब नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो दोस्तों ये किया नहीं जाता, हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि रोम में दोस्तों ई-बायोटोरियम ही चल रहा है।
और दोस्तों ये सपना इसलिए साकार हुआ, बड़ी सोच तो थी, 1 लाख का चेक लिखा था और ई बायोट्रेम में 1.25 लाख है। एक दिन की इनकम की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आपका जो कोई भी सपना है वो लिखो, मन में रोमांस मत करो और वो लगाओ, उसको रोज देखो। मैं आज भी दोस्तों सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार नियमतें लिखता हूं। जो मुझे चाहिए वो हो चुका है, वो भावना के साथ लिखो दोस्तों। और वो मैंने लिखा और मेरा ये गोल अचीव हुआ। अभी मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन है 100 करोड़ की क्लब में आना ई बायोट्रेम। क्योंकि दोस्तों हम लोग जब ज्वाइंट हुए थे तब भाग्यशाली तो थे, पर आप लोग सौभाग्यशाली थे। हमारे टाइम में 5,000 फैमिली बोनस मिलता था। आज आप सब लोगों को, हम सब लोगों को 6,820 100 पीवी पर मिल रहा है। हमारा रीपरचेस इनकम का कैपिंग 12 घंटे का 63,000, 1,26,000 मिल रहा है। वो हमारे टाइम पे होता तो आज मैं 5 करोड़ पे नहीं 10 करोड़ पे होता दोस्तों। मेरा सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, मैंने कभी सेल होल्ड नहीं किया। एक साइड भी मैं 500,000 पॉइंट डाल देता था। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उनको पूछो, मैंने कभी कॉल नहीं की आज तेरा कितना सेल है। मैं पहले ही दिन सिखा देता था कि कैसे लॉगिन करना है। और कुदरत की कृपा से मुझे ऐसे होनहार लीडर मिले, प्रकाश दर्जी साहब, पीएन जाट साहब, हमारे दीपेश शाह जी, परेश सोनी जी, कि वो लोगों ने पहले दिन से ही लॉगिन करना शुरू कर दिया। काफी लोगों को 1-2 महीना मुझे हेल्प करनी पड़ी, पर वो सारे सेल्फ डिपेंडेंट थे दोस्तों, क्योंकि मैं था। क्योंकि दोस्तों हमारी टीम हमें आंखों से देखती, आंखों से तो देखती है पर आंखों से सुनती भी। तो दोस्तों जैसा आप करोगे ना वैसी आपकी टीम करेगी। जो बॉल हम फेंकते हैं वही वापस आने वाला। तो दोस्तों आप होल्डिंग करेंगे तो आपकी टीम भी होल्डिंग करेगी। आप स्नैचिंग करोगे तो वो ही करेगी। आप C2C करेंगे, ज्वाइंट नहीं हुआ उसके गेस के साथ जाओगे तो वो भी वही करेगा। तो दोस्तों ये मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप किया और मुझे जबरदस्त सपोर्ट जयपुर से मिला दोस्तों। जयपुर में हर महीने 2-3 महीने जाता था मैं, तेजस पंड्या साहब, धर्मांग पंड्या साहब, आरती सोनी जी भी। और मैं सबसे बड़ा श्रेय मेरे फैमिली को देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों कपल है तो सफल है, वो स्लोगन हमारे भरत कथेरिया साहब ने दिया। परेश सोनी साहब की वजह से भी मैं आज ये 5 करोड़ 60 लाख कमाया, वो पूरे टीम का सपोर्ट है दोस्तों। और इस कलयुग के अंदर बड़ा पैसा कमाना है तो संग शक्ति कलयुग है दोस्तों। संग में रहो, टीम एंड टीम वर्क करो और ईगो को साइड पे रखो। जीरो बन के एवरीडे हमें काम करना दोस्तों। मेरी एक दूसरी गलती मैं बताने चाह रहा हूं, मैं बहुत जूममय हो गया। मैं जूम में मीटिंग करता था तो ऐसा सोचता था कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, पर दोस्तों अब मैंने ठान लिया है। कल भी मैं दीपेश शाह और धारा मैडम के साथ हम लोग गए थे, उनकी टीम के साथ। हम लोग 6 बजे मैं निकला था गांधीनगर से, रात को 2 बजे वापस हम लोग आए। तो दोस्तों आज भी सुबह जब मैं ज्वाइंट हुआ था तब भी 6 से 2 बजे तक काम करता था और आज भी कर रहा। और काफी लोग बोलते हैं कि आप तो अभी करोड़पति बने, क्यों करना है? तो मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूं जो गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया, कि मैं त्रिभुवन का मालिक हूं फिर भी मुझे कर्म करना पड़ता है, तो मैं तो किस खेत की मूली हूं दोस्तों। तो दोस्तों ई बायोटोरियम काम करो, प्यार से काम करो, लव एंड ग्रेटिट्यूड से काम करो। आप एक बंदे को जोड़ेंगे आपको लाखों में मिल जाएगा। और एक रेफरेंस से आज मेरी 1.5-2 लाख की टीम हुई है, एक रेफरेंस से, वो भी 7वीं कक्षा के पढ़ते लड़के को। तो दोस्तों आपको हर जगह ई बायोट्रेनियम देखना पड़ेगा, इसके लिए एक नजरिया बनाना पड़ेगा और इसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं एवरीडे 1-2 किताबें पढ़ता हूं, एवरीडे, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैंने किताब नहीं पढ़ा। तो दोस्तों खुद को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। मैंने 1 करोड़ प्लस एक्सपेंस मेरे एजुकेशन पे किए, मैंने और मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने, सबको मिलकर।
तो अभी मैं जय को निवेदन करता हूं कि मेरी जर्नी, मैंने यहाँ से खुद दुबई टूर भी मैं और तेजस पंड्या साहब का फैमिली गए थे, और वो मैं सब सारे फोटो मैं दिखाने जा रहा हूं। तो मैं जय को निवेदन कर रहा हूं कि जरा फोटो दिखाए। तो दोस्तों, हम लोग 2022 को दिवाली में मैं और तेजस पंड्या साहब और उनके बेवाई और उनके छोटे भाई, मेरा भाई का बेटा श्लोक, जय और आरती सोनी जी, सब मिलकर हम दुबई गए। तो यहाँ दोस्तों विदेश टूर का सपना हम खुद के पैसे से गए। आप तो नसीबदार हैं, आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। सिर्फ 3 लाख की इनकम पर आपको थाईलैंड टूर मिलती है, जो 0 से 6 लाख पर। यह स्टार्ट कीजिए। यस दोस्तों, तो आपने दुबई का नजारा देखा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है सागर सर के साथ। तो दोस्तों, यस नेक्स्ट जय। ये मैं और सागर सर उपेंद्र सर को प्रोडक्ट देने गए थे, और उनके साथ भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का फोटो के साथ भी हमारा फोटो है। नेक्स्ट। और वहां सागर सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी उनको प्रोडक्ट समझाने की, क्योंकि गुजराती में समझाना। ये सीन भी आप देख रहे हैं सागर सर के साथ, और ये हल्ला बोल का सिंबल है। यस नेक्स्ट। ये दोस्तों एक एक्साइटिंग न्यूज है कि हम लोगों ने बम्बई फ्लैट लिया था आज से 2 साल पहले, और उसकी जब की मुझे मिली थी तब सागर सर के साथ ये हमारा एक पोज है। वहां मैंने आराध्य हाई पार्क में 23rd फ्लोर में ई वीटिंग्स में 2 BHK का फ्लैट दोस्तों 1,21,00,000 में, हर महीने जो मेरा 15 लाख आ रहा था उसमें से 5 लाख का इंस्टॉलमेंट 24 महीने में मैंने खुद का फ्लैट लिया। और इसका एक नजारा है, और वे हमारे फैक्ट्री से वॉकिंग डिस्टेंस है। यस नेक्स्ट। ये दीपक सर के साथ ट्रेन द ट्रेनर मैंने प्रोग्राम किया था। ये राकेश बेदी जी हैं, इनके साथ भी है एक मेरा फोटो। यस नेक्स्ट। ये दीपक सर का प्रोग्राम हमने अहमदाबाद किया था, और जय सोनी ने उनका पॉडकास्ट भी किया था, और उनको मैंने ट्रॉफी इनायत की थी। ये फोटो है। ये हमने ये जब मैं दिल्ली गया था, हमारे डायरेक्ट सेलिंग का सेमिनार जो राहुल जी है उनका, उसमें हमारा फोटो है। पहली बार मैं दीपक सर से मिला था, तब मैंने ठान लिया था कि मैं एक प्रोग्राम करूंगा उनके साथ। ये रजा मुराद जी के साथ है मेरा एक फोटो। यस नेक्स्ट। ये भूपेंद्र जी है, वो भी एक अच्छे ट्रेनर है। यस। ये राज काले साहब। नेक्स्ट। और ये हमारे हृदय सम्राट सागर सर। यस। और ये PN जाट साहब, उनके फ्रेंड है राकेश जी, और हमारे एंग्री धर्मेंद्र जी। यस नेक्स्ट। और ये मैंने एक मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेट किया था बम्बई में, इसका एक नजारा है। और ये तेजस पंड्या साहब के साथ हमारा राजकोट में जब सेमिनार था, ये फोटो है। ये द्रोणाचार्य जी जो महाभारत में थे, उनका मैंने अभिवादन किया था ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में सुदर्शन सर के साथ। यस नेक्स्ट।
ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का चला गया जी वापस। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान भूपेंद्र सर के हाथों से। यस, नेक्स्ट। ये वीडियो ऑन कर। यस, ये भी डॉक्टर जी है, इनके साथ है मेरा एक फोटो। यस, नेक्स्ट। ये दीपक सर के साथ ड्रीम टू रियलिटी प्रोग्राम हमने किया था पूरा। ये ट्रेन द ट्रेनर में पूरा फैमिली के साथ फोटो। ये सर्टिफिकेट इनायत किया था दीपक सर ने, और ये सर के साथ है जो स्नेह सर के गुरु है जीतेन अडिया जी, उनका भी मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया। मैंने, जय और रोशन जी ने मिल। ये संतोष नायर सर, हम लोगों ने अभी प्रोग्राम किया। यस, नेक्स्ट। यस, थैंक यू वेरी मच जय। नेक्स्ट है ये हमारे चेयरमैन है शिषपाल जी, योग समिति के, और राइट हैंड है रामदेव बाबा जी के। उनको भी हमने प्रोडक्ट दिया था, और उनकी मिसेस का एडी का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हुआ है इससे। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जर्नी मेरी 54 साल की 54 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकती है, पर जितना मैंने प्रयास किया, पर इसका मैं अर्थ आपको ये बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल टू क्रिएट टीम एंड टीम वर्क। तो दोस्तों, आप फोकस करो आपकी टीम कैसे बढ़े। और अभी राशन आ गया है हमारे पास, और फोकस करो रीपरचेस के ऊपर। और 100% मेरे सपने साकार हुए हैं। तो आप अपने अंतर मन में एक आकार कीजिए कि मुझे 6 महीने में कर्ज मुक्त होना है, और जो भी मैंने यहाँ से ठान लिया है महीने का 1 लाख, 10 लाख या 25। आज ही मेरी प्रकाश दर्जी साहब से बात हुई थी कि मेरा गोल ये महीने 20 लाख रुपया महीने। तो दोस्तों, यहाँ सब कुछ होता है। तो मैं आज का मेरा वक्तव्य कंप्लीट करता हूँ। yes. जो कुछ भी अच्छा लगा आप लोगों को, बराबर वो मेरे सीनियर की मेहरबानी है, धर्मांग पंड्या साहब, जितने भी गुरुजनों से मैंने ट्रेनिंग ली, देसाई सर है या सुदर्शन जी है, और खास सागर सर का मैं करता हूँ, सत नमन करता हूँ कि उन्होंने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाई। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच उर्मी सोनी सर, आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी। आज जितने भी पार्टिसिपेट कनेक्ट हुए, आई बिलीव आप सबने अपने आप को उर्मी सर के साथ कनेक्ट किया होगा कि कैसे शुरुआत करी, क्या क्या चीजें हुई, और उसके बाद जब सक्सेस मिली तो क्या क्या चीजें हासिल करी। देखिए, आज हम सबका सपना होता है जो छोटा सा कि हमारे पास एक गाड़ी हो, और देखिए आज उर्मी सर कौन सी गाड़ी, सेंट्रो, और आज कौन सी है, मर्सिडीज। एक लग्जरी कार, एक लग्जरी घर अपना अहमदाबाद, और एक मुंबई में एक 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 ट्रिप मारा, फैमिली से टूर किया। ये सब तो हमारी ख्वाहिशें होती है ना, यही तो हमारे ड्रीम्स है कि अच्छा बड़ा घर हो, एक नहीं 2 घर हो, बड़ी गाड़ी हो, फैमिली से टूर पे जाएं, फॉरेन टूर जाएं, बैंक बैलेंस हो, एक सेटल्ड बिजनेस हो, बड़े बड़े लोगों से मिलूं, उठूं, बैठूं। ये सब तो सपने होते हैं। और आज देखिए उर्मी सोनी सर हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल कि सपने पूरे होते हैं, और बिल्कुल पूरे होते हैं। अगर ठान लिया जाए तो 100% पूरे होते हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। सिर्फ आपको अपने विश्वास रखने की जरूरत है कि बिल्कुल अगर उर्मी सोनी सर इस कंपनी पे काम करके एक अपनी लग्जरी लाइफ क्रिएट कर सकते तो मैं क्यों नहीं।
सिर्फ फर्क पता है कितना है? सिर्फ इतना सा फर्क है कि उर्मिल सोनी सर ने एक चीज हमेशा बनाए रखी, वो है कंसिस्टेंसी। चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो कुछ को लेकर हो, कंसिस्टेंसी। लगातार 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 लगे रहे। और आज भी ये नहीं कि अचीवर बनने के बाद वो घर बैठ गए कि अरे भैया अब तो टीम काम कर रही है, मैं इजीली इनकम को एंजॉय करूंगा। नहीं, वो अभी भी अपना 110% देते हैं अपनी टीम को मल्टीप्लिकेशन की ओर लेके जाने में। यही आज एक क्वालिटी होती है एक लीडर की। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, टेक डिसीजन। आज एक निर्णय लो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। और आज ज्यादा नहीं, सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके सोचना कि अगर यार एक शख्स जिसका नाम उर्मिल सोनी है, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने एक शुरुआत करी और आज इतनी लग्जरी लाइफ क्रिएट कर ली, तो क्यों ना मैं भी अपने परिवार के लिए करूं। करना क्या है? सिर्फ कुछ समय, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब तो देना है। और इसकी जो एक पूरी प्यारी सी डिश बनेगी होगी आपकी लग्जरी लाइफ। तो अगर सर कर सकते तो हम क्यों नहीं? फर्क क्या है? सिर्फ एक फर्क है, उन्होंने कमिटमेंट ले लिया अपने आप से कि मुझे करना है, मतलब करना है। एक ड्रीम देखा। और सपने हम सब देखते हैं, सपने हम सब देखते हैं। आप सबके भी सपने होंगे। अभी आपके अंदर मोटिवेशन आ गई होगी सुनने के बाद कि मेरा भी सपना है। पर फर्क इतना है कि उन्होंने सपना देखा और साकार करके माने। और यही इतना सा फर्क है कि सपने तो आप भी देख रहे हो, और उसको साकार करने के लिए क्या आप तैयार हो? अगर तैयार हो, अगर 100% तैयार हो, तो ई-बायोटोरियम ई ग्रोथ एकेडमी आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच उर्मिल सोनी सर फॉर द वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल एक्सपीरियंस, जो आपकी स्टोरी रही कि मेरी कहानी मेरी जुबानी का आज हमारा फर्स्ट एपिसोड रहा आपके माध्यम से। और आज जो आपने अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी सक्सेस स्टोरी, जिसने कई लोगों को इंस्पायर किया, कई लोगों के दिल तक पहुंचे, कईयों के आंखों से आंसू भी निकले होंगे, मेरी गारंटी है। और कईयों के मन में ये भी आया होगा कि अगला उर्मिल सोनी मैं भी बन सकता हूँ। चलिए वो चैट बॉक्स पे डालेंगे कि अगला उर्मिल सोनी कौन बनेगा, अगला उर्मिल सोनी सर कौन बनेगा। जस्ट चैट बॉक्स में डाले टाइप। और उर्मिल सर हमेशा कहते हैं कि यूनिवर्स आपकी देख सुनता है, जो आप भेजोगे वापस आएगा। अगर आप कहते हो कि मैं बनूंगा, तो अगले आप बन सकते हो, पर आपको आगे आना पड़ेगा, अपने आगे लेके आना पड़ेगा, अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा। तो टाइप कौन बन सकता है? एवरीवन जो बनना चाहता है, जिसके सपने हैं, जिसके बड़े सपने हैं, बड़े सपने पूरा करना चाहता है, वो यहाँ टाइप करेगा। एवरीवन, ग्रेट 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 ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उर्मिल सोनी सर और सभी पार्टिसिपेट्स को थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी कल 9 बजे, एक नया स्पीकर, एक नया लिंक, और आप सभी की मैक्सिमम पार्टिसिपेट्स। और जितने लोगों ने आई लिखा है, उर्मिल सर आज बार तथास्तु बोल दो। यस 100% तथास्तु तथास्तु, ये है जोरदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर गिविंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यस हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड नाइट।